एक सीधा सा आदमी जा रहा है, चुपचाप अपना काम करता है, नौकरी करता है, ईमानदारी से सारे नियम फॉलो करता है, संसारिक दुनिया को भी देख के चलता है, परिवार को संभालता है। लड़की उसके लात मार देती है खींच के, लड़की उसको पसंद ही नहीं करती। अरे गुठाई गिरा बाइक पे, टेढ़ा मेढ़ा, मुंह में गुटका, बाल लंबे, अपनी ऐसे कराते हुए जा रहा है, ये मेरे सपने का राजकुमार है। अगर उसके सपनों का राजकुमार वो है, तो फिर वो उस उठाई गिरे की राजकुमारी भी खुद भी ऐसी होगी। आपने कहा ट्रैप, तो क्या समाज में ऐसी पोजीशन भी आती है कि जो लड़कियां स्टाइल मारती है, नकली रहती है, काफ़ी पैसे वालों के आसपास में रहती है, कहीं बदमाश लोग, प्लानिंग वाले, ग्रुप वाले, उनमें भी कहीं फंसती होगी, ड्रग वालों में, उनमें सब जगह फंसती हैं, सब जगह हालत खराब रहती है। मैं मना नहीं करता कि किस तरह से भी फंसो, फिजिकल रिलेशन को मैं गलत नहीं मानता, ये सब प्राकृतिक है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, मैं किसी पे थोप नहीं रहा। लेकिन उसकी जो कसौटी है वो क्या होनी चाहिए? अगर वो उनमें फंसती हैं तो फिर जीवन खत्म ही है। लेकिन एक आम स्थिति में भी सीधा साधा लड़का होगा, अपना घर चलाने वाला लड़का होगा, वो भी स्ट्रैप में, पूरा की पूरा जाल है, वो भी ऐसी लड़कियों को पसंद कर रहा है। ऐसी लड़कियां आगे से आगे इस खेल में फंसती चली जाती हैं, और फिर वो खेल में फंसती नहीं है, बल्कि वही उनका खेल बन जाता है। स्कूल्स में आप देखेंगे तो 12-13 साल की लड़की को पढ़ना नहीं है। किसने कह दिया क्लासेस में लड़कियां पढ़ती हैं? हल्का सा लड़की को कुछ कह दे और लड़की के हिसाब की कोई बात नहीं हो तो पेरेंट्स से शिकायत कर देंगी। पहले का टाइम ये होता था कि अगर लड़की को कोई परेशान करे तो लड़की शिकायत करती थी। अगर लड़की को कोई मन से पढ़ाई नहीं टीचर तो लड़की शिकायत करती थी। आज अगर टीचर ने मन से पढ़ा दिया तो लड़की शिकायत कर देगी, टीचर पे नाम लगा देगी कि ये मेरे साथ ऐसा सोचता है, मेरे साथ ऐसा देखता है। अब तो वो टीचर जीतेगा जो लड़कियों से कैसी भी बात कर लेगा, उसमें लड़कियों को कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रैप तो बचपन से आ रहा है ना, और वो दिमागी ट्रैप है, वो बाहर चल रहा है वो तो बात की बात है। फिर उसके बीच में नशे आ जाते हैं, सब तरह का दिखावा आ जाता है, इसको एक कूल इमेज पेश करते हैं, फिर रही सही कसर सोशल मीडिया पूरी कर देता है। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये उनकी निजी जिंदगी है, लेकिन सहज भाव खत्म हो रहा है, रियलिटी खत्म हो रही है। छोटी छोटी लड़कियां इस जाल में हैं, उनकी जो उम्र काम करने की है, मेहनत करने की है, और जिस भी विधा को वो पसंद करती हैं या जिस भी विधा में वो काबिल है, मैं नहीं कह रहा कि केवल पढ़ाई में हो, बहुत सारे आर्ट हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें वो अपना जीवन बना सकती हैं, वो सब नष्ट हो जाता है, वो सिर्फ इसी में लगी हुई हैं। अब अगर आप ये कहें कि साहब ये तो उसकी नीड है और आप भी कह रहे हैं फिजिकल रिलेशन सही है, तो क्या स्टाइल मार के ही फिजिकल रिलेशन बनता है? बल्कि सहज भाव में ही फिजिकल रिलेशन अच्छा बनता है। स्टाइल मार के तो फिजिकल रिलेशन भी चला जाता है, क्योंकि वो हो किस लिए रहा है कि साहब मैंने स्टाइल मारी, मैं वहां तक पहुंच रही हूं। तो जब वहां तक पहुंच रही है तो वो उसका भी आनंद नहीं ले पाएगी, क्योंकि वो भी झूठ के आधार पर ही उसको मिला है। तो ये बहुत बड़ा जाल है सर, ये जाल सही नहीं हो रहा है और समाज में फैलता ही चला जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि मैं तो इसका पक्षधर हूं, मैं कोई वो बाबा नहीं हूं जो ये कहूं, या मैं कोई वो संत नहीं हूं जो ये कहूं कि ये बुरी बात है। ये प्राकृतिक चीज है, सामने है। जितनों ने भी कही कि ये बुरी बात है, उनकी हालत देख लो, वो जेल में। पहले तो कहेंगे कि ये बुरी बातें नहीं करनी चाहिए, फिर वो खुद ही कर रहे हैं। हमारे लिए ये चीज है सर, हम प्राकृतिक लोग हैं, हम इंसान हैं। क्यों बनी है ये चीज? ये तो आप पूछिए ना, इस प्रकृति से क्यों बनी है। मेरा अनुभव यह है, मैं कहता ही नहीं हूं ये गलत है। हाँ ठीक है, किसी देश के कानून होते हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए, संविधान होता है उसको फॉलो करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कौन संविधान को फॉलो कर पाता है? जो सामने आ गया वो चोर हो गया, बाकी सब साहूकार है। कौन सा ऐसा डिस्क है या कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें ये टैग लगा हुआ होने के बावजूद कि 18 साल से कम के लोग अलाउ नहीं है, फिर भी नहीं जाते हो? छोटी छोटी लड़कियां जाती हैं, सब काम हो रहे हैं। तो उम्र तो संविधान के द्वारा तय की गई है, अंदर से तो बहुत कुछ हो रहा है, अंदर से तो सब कुछ देख रहे हैं। फिल्में भी आईना है, फिल्में भी तो ये दिखा रही है स्टाइल। फिल्में कब सहज भाव दिखा रही हैं? फिल्म में कौन से संत ने बताया? अगर संत ये बता दे फिजिकल रिलेशन प्राकृतिक है तो संत के जूते पड़ जाए। और संत की बात को समझेगा कौन? क्योंकि फिर फिल्म ही फ्लॉप हो जाएगी। तो फिल्म में भी जो बड़े लोग हैं या जो उनके सितारे हैं, वो उनको स्टाइल मारना ही सिखा रहे हैं। स्टाइल मारने से जो हमारी जिंदगी है वो सामने की तरफ चली जाती है, दुनिया की तरफ। हम अंदर की स्थितियों को भूल जाते हैं। इसीलिए जो बड़े बड़े लोग हैं आर्थिक रूप से, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे हीरो हीरोइन हो, चाहे प्लेयर्स हो बड़े बड़े, जब वो दिखावे की चकाचौंध में आ जाते हैं, ग्लैमर में आ जाते हैं, तो अंदरूनी रूप से वो कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाते। फिर वो इधर से उधर घूमते हैं, कभी किसी देश का भ्रमण करेंगे कि यहाँ हमको संतुष्टि मिल जाए, या कभी कोई पार्टी में जाएंगे, कभी किसी दोस्त के पास जाएंगे। जीवन भर वो असंतुष्ट माहौल में रहते हैं, कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाते। तो गलत कुछ भी नहीं है सर, सहज भाव से दूर हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि चीजें स्टाइल के रूप में नहीं होनी चाहिए। स्टाइल आखिर है क्या, इसको भी समझना चाहिए। बड़े बड़े विद्वानों की स्टाइल नहीं है क्या? उनकी कोई फॉलो ही नहीं करता, क्योंकि उसमें मजा नहीं आ रहा ना, आपने उस मजे को चखा ही नहीं। और बहुत सारे बेवकूफ लोगों ने उस चीज को बड़ा बता दिया, उस मजे को बड़ा बता दिया जो उन्होंने बहुत टाइम तक किया। फिर वैसा ही ट्रेंड चलता रहा। ट्रेंड तो होता ही चलने के लिए। लाओ ना संतों का ट्रेंड, कौन लाएगा?
संत सच बोलेगा, फिर तुम्हारे पेट में दर्द होगा, फिर तुम्हारी दिक्कत होगी, तुम्हारे आर्थिक नुकसान होंगे, तुम्हारा जीवन इधर आ जाएगा, फिर तुमको बड़ा आदमी कौन बोलेगा? बड़ा आदमी तो वो है ना जो स्टाइल मारता है, बड़ा आदमी तो आज वो है ना जो शानदार कपड़े पहनता है। एक सीधा सा आदमी जा रहा है, चुपचाप अपना काम करता है, नौकरी करता है, ईमानदारी से सारे नियम फॉलो करता है, सांसारिक दुनिया को भी देख के चलता है, परिवार को संभालता है। लड़की उसके लात मार देती है खींच के, लड़की उसको पसंद ही नहीं करती। अरे गुठाई गिरा बाइक पे, टेढ़ा मेढ़ा, मुंह में गुटका, बाल लंबे, अपनी ऐस्तेसी कराते हुए जा रहा है, ये मेरे सपने का राजकुमार है। अगर उसके सपनों का राजकुमार वो है, तो फिर वो उस उठाई गिरे की राजकुमारी भी खुद भी ऐसी होगी। तो इसलिए आप समझिए इनके हालात बहुत खराब हो चुके हैं, और इसलिए जो लोग सच बोलते हैं, सच में जीते हैं, ईमानदारी से कुछ करना चाहते हैं, वो भी अपने सहज भाव में डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी लड़कियों की, ऐसे लड़कों की संख्या बहुत ज्यादा है सर समाज में।